सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेगुलर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सोल का पेपर है और रेगुलर के पेपर के जैसे ही सोल का पेपर आएगा। सो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जैसे सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और पूरे 5 क्वेश्चन इसमें हैं और आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दो किसी में भी किसी एक लैंग्वेज में आप आंसर्स लिख सकते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट है, जो यूनिट फर्स्ट से है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड यूनिट से है, जिसमें आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, बुक वैल्यू पे भी और मार्केट वैल्यू पे भी। अब इसके चॉइस में एक क्वेश्चन है जो कि और पार्ट है इसका, वो भी यूनिट फर्स्ट से है, जहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ फाइनेंस मेजर एक्सप्लेन करना है 6 मार्क्स का यूनिट 1 से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यूनिट थर्ड से है 12 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालना है, बुक वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू पे। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये यूनिट थर्ड से है, ईपीएस मतलब थ्योरी क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद ये इसका बी पार्ट जो है वो यूनिट सेकंड से है, कैश फ्लो का, जिसके अंदर आपको कैश फ्लो एस्टिमेट करना है। अब इसका जो और पार्ट है उसमें आपका कैश फ्लो से ये यूनिट थर्ड से ये कि कैश फ्लो डिफरेंट पीरियड के कंपैरेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, इसको आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है। और इसका जो बी पार्ट है वो भी हमारा यूनिट सेकंड से है, टेक्निक से। अब इसमें 3 तरह की टेक्निक आपको पूछी हुई है, एआरआर टेक्निक, एनपीवी टेक्निक और आईआरआर टेक्निक, तीनों कैलकुलेट करके बतानी। अब थर्ड क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड से है, इसमें पे बैक पीरियड इज अ मोर अ मेथड ऑफ लिक्विडिटी रेदर देन अ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो ये पे बैक पीरियड की एडवांटेज से क्वेश्चन है, और फिर उसमें पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है वो एक्सप्लेन करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो यूनिट 4 से है, जो कि वॉल्टर्स मॉडल्स है और इसमें 4 पार्ट आपको ये कैलकुलेट करने हैं। अब इसका जो चॉइस का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन तो यूनिट सेकंड से ही है कि वाई डू बी फोकस ऑन अ कैश फ्लो रेदर देन अ प्रॉफिट, ये आपको बताना है कैपिटल बजटिंग से। और फिर इसका नेक्स्ट जो बी पार्ट है वो यूनिट 4 से ही है और ये एमएम अप्रोच है, इसके 2 पार्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गॉर्डन्स मॉडल कैसे डिफर है वॉल्टर्स मॉडल से, तो ये यूनिट 4 से है। और इसके चॉइस में इसका जो सेकंड पार्ट है वो यूनिट 5th से है कि आपको इसमें क्रेडिट पॉलिसी बतानी है। तो अगर यूनिट 5th में भी स्पेसिफिकली बताऊं तो ट्रेड रिसीवेबल वाले टॉपिक से यह है, अकाउंट रिसीवेबल वाले टॉपिक से एडवाइस करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका बेटर है। फिर इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 से, स्टॉक स्प्लिट और स्क्राइब डिविडेंड का। और फिर इसका जो बी पार्ट है वो यूनिट 5th से है, इसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है, एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें शॉर्ट नोट है 6 नंबर के, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्कोरिंग टाइप के हैं और ये सारे शॉर्ट नोट यूनिट 5th से हैं। शॉर्ट नोट 1 जो है मतलब ए पार्ट जो है वो लेंथ एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ये आपकी है ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल वाले उससे। और जो बी पार्ट है वो आपका वर्किंग कैपिटल वाले से है, जो सी पार्ट है वो भी आपका वर्किंग कैपिटल से है। अब इसके और में जो क्वेश्चन दे रखा है ये पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, इसके पूरे 3 पार्ट हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट थर्ड से है, इसमें आपको निकालना है तीनों तरह के लिवरेज निकालने हैं, फिर उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट निकालने हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने हैं और फिर प्लान सजेस्ट भी करना है कि किस में कौन से में ज़्यादा रिस्क है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी की वीडियो मतलब पीडीएफ या वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल और बने रहिए इसी तरह। धन्यवाद।